हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी मौर्य और इस वीडियो में हम फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी दैट इज़ MFN 003 जो है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, सो आप इसका पार्ट 1 देख लेना। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद अदर टॉपिक्स। तो बेसिकली ये जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो बार बार PYQs में आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं करा रही हूँ। एंड मैं आपको बताती भी जाऊँगी कौन से क्वेश्चन 3 मार्क में, 5 मार्क में या 7 मार्क में आते हैं। तो देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें था कि एंडोस्पोर को डिफाइन करो। इस पे क्वेश्चन आता है कि एंडोस्पोर के एग्जांपल बताओ या फिर डिफाइन एंडोस्पोर। 1 मार्क और 3 मार्क्स मैक्सिमम में से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम देख लेते हैं। एंडोस्पोर बेसिकली क्या होता है? एंडो मतलब समथिंग विच इज इनसाइड एंड स्पोर हमें पता है कि जो बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं या फंगस होते हैं, सॉरी वायरस नहीं, फंगस, बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, वो अपने स्पोर्स बनाते हैं। तो जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो अपने स्पोर बनाते हैं। स्पोर बेसिकली क्या होते हैं? ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक बैक्टीरिया एक ही एंडोस्पोर बनाता है और ये अनफेवरेबल कंडीशंस को भी रेजिस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक टाइम ऐसा होता है कि जब बैक्टीरिया तो अनफेवरेबल कंडीशन में, जब हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो किल हो जाता है। लेकिन ये जो एंडोस्पोर होते हैं ये उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये रेस्टिंग फेज में रहकर वहाँ पर अलाइव रहते हैं। किसी भी फूड प्रोडक्ट में या कहीं पर भी, किसी वाटर में आएंगे तो वहाँ पर होते हैं और बाद में इलनेस कॉज करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं उस फूड मटेरियल को। तो यूवी लाइट, यूवी हीट, केमिकल, इन सभी चीज़ों से इनको रेजिस्टेंस होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अगेन जर्मिनेट हो जाते हैं और हार्म कॉज करते हैं। बेसिकली जो ये स्पोर वाला फॉर्मेशन है एक तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और ये जो स्पोर्स होते हैं काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इनके एग्जांपल हैं क्लॉस्ट्रीडियम फैमिली, बैक्टीरिया के एक टाइप होता है ये। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि टिटेनस कॉज करता है। ये बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम है जिसे लॉक जॉ भी बोला जाता है, काफ़ी डेंजरस होता है। इसके अलावा देयर इज क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म का डिजीज़ होता है, उसको भी कॉज करते हैं। तो ये जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, यूजुअली किड्स में इनका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। देन बैसिलस ग्रुप की बात करें तो बैसिलस ग्रुप जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करता है। मेनिंजाइटिस जो कि बच्चों में होता है, इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो आप समझ ही गए होंगे कि टेटेनस और मेनिंजाइटिस जैसे डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, तो ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं काफ़ी डेंजरस होते हैं, वेरी डेंजरस। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सो बेसिकली अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इसको बेसिक डिफाइन कर देंगे कि ये बैक्टीरियाज के थ्रू प्रोड्यूस किए जाने वाले रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इनके एग्जांपल दे देंगे कि किसके अंदर एंडोस्पोर बनते हैं। बट अगर 3 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो या शॉर्ट नोट लिखो, तो आप जितनी भी सारी चीज़ें इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, राइट। एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से पोस्ट करना। बेसिकली इग्नू में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता शीट्स को, तो ट्राई टू राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। जितने मार्क का क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखना। अगर 1 मार्क का है तो थोड़ा ही लिखो, 3 मार्क का है तो थोड़ा ज़्यादा लिखो, 5 मार्क का है तो। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात की, ऐसा मत करना कि क्वेश्चन छोड़ दिया, थोड़ा बहुत भी पता है कुछ भी बना के लिखो। डोंट जस्ट ब्लैंक मत छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को। अनअटेम्प्ट मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही ना करो। प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ वायरस। वायरस से होने वाले डिजीज़। सो बेसिकली वायरस, इवानोस की जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1892 में इसको डिस्कवर किया था। वायरसेस क्या होते हैं? ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब जो हर जगह है, लाइक दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर वायरसेस नहीं होंगे। तो ऑब्लिगेट बोलने का मतलब है कि ये हर जगह होते हैं। एंड इंट्रासेलुलर सेल के अंदर हो जाकर पैरासाइटिक एक्टिविटी करते हैं, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बोला गया है। ये बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटे होते हैं। और कुछ एग्जांपल बता देती हूँ कि वायरस से होने वाली प्रॉब्लम: काउपॉक्स वायरस, पोलियोमाइलिटिस, और जो सेलफिश होती है, एक टाइप की मछली है जो कि सीवेज पॉल्यूटेड वाटर में करती है, करी जाती है या फिर वहाँ पर मिलती है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी होता है जो वायरल डिजीज़ होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है?
न्यूक्लियर मटेरियल होता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, और उसके ऊपर एक प्रोटीन लेयर होती है जिसको कैप्सिड बोला जाता है। वायरस को किल करने के क्या मेथड्स होते हैं? तो अगर वायरसेस को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए रखा जाए तो वो किल हो जाते हैं। देन जनरली जो भी फिनॉल्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, हैलोजन्स, क्रीसॉल या फॉर्मल्डिहाइड, इन सब एजेंट्स के थ्रू वायरसेस को किल किया जा सकता है। या फिर जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं, यूवी लाइट्स होती है। दैट इज़ द रीज़न कि जब कोविड हो रहा था तो बार बार बोला जा रहा था कि बार बार हैंड वॉश करते रहिए, क्योंकि अगर वायरस गलती से आ भी जाता है किसी पर्सन के हैंड में तो वो किल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोप्स एंड जो हैंड वॉश होगा। नाउ मूविंग ऑन टू और भी जो वायरल डिजीज़ है, फूड बॉर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस ए का जो वायरस होता है वो फूड के थ्रू बॉडी में एंटर हो जाता है। इसका काफ़ी लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बोलने का मतलब है कि वायरस बॉडी में एंटर तो कर गया बट कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये तो इंटरसेलुलर पैरासाइट है। इंटरसेलुलर पैरासाइट का क्या मतलब है कि ये बॉडी में जाएगा और जो बॉडी सेल के अंदर घुसेगा, जो सेल के रिसोर्सेज होंगे उनको यूज़ करके मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसके लिए उसको टाइम लगता है। तो इसी पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो हेपेटाइटिस ए के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 15 to 50 डेज हो सकता है। इसीलिए इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये काफ़ी हार्मफुल कॉजेज होते, रिजल्ट होते हैं, ऐसे कंसिक्वेंसेज होते हैं। देन रोटा वायरस, वी ऑल नो, डायरिया जो होता है वो रोटा वायरस से होता है। देन बॉटुलिज्म ऑल्दो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इससे भी डायरिया होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, ब्लड विजन, मसल वीकनेस, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। वायरस और जो भी वायरस की डिजीज़ है ये सब मैंने डिस्कस किए। देन मूविंग ऑन टू पैरासाइट्स की, कौन कौन से पैरासाइट्स जो फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमें हार्म करते हैं, हार्म पहुँचाते हैं, इलनेस हो जाती है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है अमीबा। अमीबा में एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये अमीबियासिस कॉज करता है। इसका सोर्स क्या होता है? फूड्स और वेजिटेबल जो कि सीवेज पॉल्यूटेड वाटर से इरिगेट किए जाते हैं, उनके थ्रू ये फूड में एंटर कर जाता है। और जो कॉकरोच, रोडेंट्स और पेस्ट होते हैं, ये एंटा अमीबा को के जो सिस्ट होते हैं उसको हार्बर करते हैं और फूड और ड्रिंक्स को कंटामिनेट कर देते हैं, जिससे कि अमीबियासिस हो जाता है। बेसिकली अगर किसी पर्सन को अमीबियासिस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो उसका जीआई ट्रैक है, रेस्पिरेशन उसका ख़राब हो जाता है। रेस्पिरेशन अगर अनईज हो जाता है तो फिर ओवरऑल हेल्थ पे इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड पैरासाइट, दैट इज़ जियार्डिया। ऐसा हार्ट शेप का एक पैरासाइट होता है। आई होप कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर। इससे कौन सी डिजीज़ होती है? जियार्डियासिस होता है। ये फ्लैजिलेटेड होता है। इसका पूरा नाम होता है जियार्डिया लैम्बिया। पुअर सैनिटरी कंडीशन जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर ये ग्रो करता है, और जो इसका सिस्ट होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 to 5 डेज, 2 to 25 डेज होता है, सॉरी। देन थर्ड पैरासाइट जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रिकिनेला। इससे कौन सी डिजीज़ होती है? ट्रिकिनोसिस होता है। ये एक टाइप का निमेटोड होता है जिसका पूरा नाम है ट्रिकिनेला स्पैरुलस। ये बेसिकली कैसे होता है? जो अनकुक्ड पॉर्क होता है, अगर उसको सही से कुक ना किया जाए तो ये पैरासाइट फूड के रास्ते बॉडी में एंटर कर जाता है और इलनेस और हार्म कॉज करता है। तो ये एक टाइप का फूड बॉर्न इन्फेक्शन हुआ। ये सीधे जाता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, और वहाँ पर अपना लार्वा प्रोड्यूस करता है। लार्वा प्रोड्यूस करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और बॉडी को इफेक्ट करता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज़ के? फर्स्ट ऑफ ऑल की सिम्टम्स 2 days to 1 week में दिखने लगते हैं। ये इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है। फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि अब गलत खाना खाओगे तो एब्डोमेन पे इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ से एब्डोमिनल पेन होगा। देन नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? अगर फूड को सही से कुक किया जाए तो इसको ईजिली प्रिवेंट किया जा सकता है, वेरी सिंपल। देन कुछ बैक एंड क्वेश्चन थे इस चैप्टर के जो मैंने यहाँ किए हैं। ये 1 और 1 मार्क और जो मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आ सकते हैं, दैट इज़ वाई मैंने इनको नोट डाउन कर दिया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंजाई क्या क्या होती हैं? मोल्ड, यीस्ट, मशरूम।
रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ यीस्ट, यीस्ट का जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, बडिंग। देन माइसीलियम, माइसीलियम बेसिकली जो फंगस होते हैं उसी का पार्ट होता है। ये किससे मिलके बना होता है, तो ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं छोटा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर को हाइफी बोलते हैं, जो पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है इसको माइसीलियम बोलते हैं। देन वायरस, वायरस किस टाइप के पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। देन जो वायरस का प्रोटीन कैप्सूल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से कौन सा डिजीज होता है, तो जियार्डियासिस। देखो इनडायरेक्टली जियार्डिया का नाम नहीं लिया, बट क्या बोला, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। हमने इसीलिए यहाँ पे पढ़ा था कि जो जियार्डिया है वो फ्लैजिलेटेड है। सो आप देख रहे हो कि कैसे एकदम छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बना दिए, यहीं से 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू मैथ्स। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।